श्री सुशील बाबा जी के मोए हमरे कर माझे में एक दो शब्द रखे लगे आमंत्रण करत हूँ। जोरदार ताली से स्वागत करा। हेलो, अतखा पढ़ा के तत्वाधान में आयोजित आदिवासियों का पारंपरिक सामाजिक धार्मिक न्यायिक व्यवस्था के द्वारा 2 दिवसीय सरूल महोत्सव और शादी समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम में हमारे राजीपड़ा के कातो बसंत भगत जी और रानी सिंगी दई के अध्यक्ष और आज के सभा में उपस्थित पश्चिम बंगाल के एसटी मिनिस्टर बुलूचिक बड़ाइक और कुम्हारग्राम ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय और जीटी चाय बागान के प्रबंधक महोदय और समाज के तमाम अतखा पढ़ा से लेकर राजीपड़ा तक के तमाम पदाधिकारीगण और समाज के तमाम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध नागरिक और आदिवासी समाज के युवा युवती माता पिता भाई बहन सभी को आज के पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आज जिस तरह से आज हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए, ठीक उसी प्रकार से आज आदिवासी समाज के बीच में जितने भी कमियां हैं, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार और तमाम प्रकार की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उन सबका निवारण तभी हो सकता है जब तक हम एक चटाई में संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज के बीच में समस्या कायम रहेगा। इसलिए कहावत है, जब जागा तभी सवेरा। आज हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। आज दुख लगता है और एक तरफ गर्व भी होता है। दुख इस बात की होती है कि आज हम लोग आदिवासी तो बोलते हैं, आदिवासी का मतलब है आज हम लोग आदिकाल से निवास करने वाले लोग, दुनिया में हम लोग सबसे पहले आए, लेकिन आज दुनिया के पंक्ति में आज हम लोग सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा है। आज शिक्षा में पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं, नौकरी में पीछे हैं, बिजनेस में पीछे हैं। आज ये लोकतंत्र के प्रतिस्पर्धा में आज हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कोसों दूर नजर आते हैं। तो जरूरत है कि आज हम लोग जो हम लोगों की अपनी विरासत है, अपनी धरोहर है, अपनी पहचान है, आज उसको जिंदा रखने की आवश्यकता है। कहावत है कि आज जो समाज अपना संस्कृति को छोड़ता है, अपना दस्तूर को छोड़ता है, संस्कृति भी वो समाज को भुला देता है। आज प्रत्येक समाज का उनका अपना सामाजिक व्यवस्था, उनकी संस्कृति, प्रत्येक समाज का अपना पहचान होता है। आज हम लोगों को संस्कृति को आज समझना होगा। आज हमारे समाज में नैतिक पतन हो रहा है। आज जिस माँ बाप अपने बच्चों को दुख और तकलीफ से पढ़ाते हैं, मुसीबत से पढ़ाते हैं, कि आज एक दिन
मेरा बेटा बुढ़े का सहारा बनेगा। एक दिन हम जिस दिन बच्चा हो जाएंगे उस दिन हमें सहारा देगा। लेकिन आज उनको सहारा देने के बजाय आज पुत्र और पुत्री से आज दुष्कार मिल रहा है। तो कारण है कि आज सांस्कृतिक से आज हम लोग कोसों दूर खड़ा है। आज कहता है, कहावत भी है कि जो समाज पढ़ेगा वही समाज बढ़ेगा। बात सही है, लेकिन आज समझने की आवश्यकता है। पढ़ाई मात्र से नहीं होगा, पढ़ना है तो हम लोगों को दोनों पक्ष को पढ़ने की जरूरत है। आज हम लोग केवल सामान्य शिक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन जो हमारी जीवन चरित्र का निर्माण करने के लिए हमें जो बुनियादी शिक्षा की जरूरत होती है, आज उस शिक्षा ना हम परिवार से पा सक रहे हैं, ना हमारा समाज का कोई एसेट है, वैसा समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, जहाँ की हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे बच्चों को उसको नैतिक शिक्षा मिल सके, उसको सांस्कृतिक शिक्षा मिल सके। आज प्रत्येक समाज में संस्कृति की जरूरत होती है। अगर जो कोई भी समाज को अगर समाप्त करना है तो समाज के संस्कृति को समाप्त कर दीजिए, वो समाज अपने आप लोप हो जाएगा। तो संस्कृति वो ताकत होती है, वो आहार द्रव्य है, वो शक्ति है, वो इम्यूनिटी है जो अंदर से आदमी को मजबूत बनाता है। हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे भौतिक शरीर को पोषण मिलता है, और प्रत्येक समाज के लोगों का अपनी जो सांस्कृतिक होती है, उनके विचारधारा को, उनके कल्पना को, उनके सोच को, उनके विचार को, उनके व्यवहार को वो मजबूती प्रदान करता है। इसलिए जिस समाज की जैसी संस्कृति होगी उस समाज की व्यवहारिकता भी वैसे ही होती है। इसीलिए आज हम लोगों को जरूरत है, आज हम लोग को आने वाले पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो आज हमें समय रहते और वक्त रहते ही तय करना होगा, क्योंकि जो हमारे वीर पूर्वजों ने हमें विरासत स्वरूप आज ये भारत भूमि दिया, आज हमें भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा दिया। आज हमारे पूर्वज आज पूरे भारत में जो बसे हुए हैं, आज जो जल जगह और जमीन दिखाए हैं, आज वो हम लोगों के बीच में ही नहीं, पूरे मानव समुदाय के बीच में आज दिनों दिन तीव्र गति से आज जनसंख्या बढ़ रहा है। तो आज अगर हम आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ देना चाहते हैं तो आज हमें अपना समाज को, अपना भाषा को, अपना संस्कृति को, अपना परंपरा को, अपना दस्तूर को बचाना होगा। तभी हम समाज कल एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम लोगों को अपने एक तरफ गर्व इसलिए होता है कि आज हम लोगों के पूर्वज ने, आज हमारे आदिवासी समाज से ही आज लोगों ने आज दुनिया को सब कुछ दिया। आज दुनिया में आज हम लोग जिस तंत्र व्यवस्था में आज जी रहे हैं, आज जिस तंत्र व्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं, और दुनिया में जितने भी तंत्र व्यवस्थाएं हैं, आज उन सभी का अगर जनक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब दुनिया में न लोकतंत्र था न राजतंत्र था, तो उस समय दुनिया में मात्र एक स्वशासन तंत्र था। तो आज जब भी लोकतंत्र की बात आता है तो मैग्ना कार्टा का बात आता है। आज अगर सही रूप में लोकतंत्र को समझना है, आज
आदिवासी समाज के सांस्कृतिक में लोकतंत्र, आदिवासी के जीवन शैली में, आदिवासी के सामाजिक संरचना में लोकतंत्र साफ रूप में दिखाई देता है। तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, इन्होंने, रामदयाल मुंडा जी, इन दार्शनिक महानुभावों ने कहा था कि अगर लोकतंत्र को सही रूप से समझना है तो आदिवासी के जीवन शैली को समझना होगा, आदिवासी के सामाजिक संरचना को समझना होगा। आज हम उस आदिवासी समाज के हैं, उन पूर्वजों के लोग हैं। हमारे समाज में आज वही आदिवासी समाज है जिसमें अनेक क्रांतिकारी, अनेक वीर पुरुष, अनेक ज्ञानीविद और आज बहुत दुनिया के कमोवेश हर क्षेत्र में हमारे आदिवासी लोग आज परचम अपने कीर्ति का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज हम लोग सामाजिक रूप से आज पिछड़ते जा रहे हैं। आज हम लोग को जानना होगा, अगर आज समय रहते, वक्त रहते अगर हम लोग समाज को नहीं पहचानते हैं तो दिन दूर नहीं इस लोकतंत्र के में हमारा अस्तित्व आने वाला समय में हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों की लोकतंत्र में आज आदिवासी है तो आदिवासी की, जैसे पूर्व हमारे वक्ता बसंत गातो जी ने बताए कि अगर आदिवासी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, संविधान में क्या उसके लिए प्रोविजन है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आज अगर हम उस आदिवासी अपने आप को कहते हैं तो हमें उस चीज को, आज अपने उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को, उस दस्तूर को, संस्कृति को, उस रीति रिवाज को हमें आज सुरक्षित रखना होगा। आज हम समाज को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जिस दिन हम समाज को समझ लेते तो आज हमारा समाज का दशा और दिशा दिनों दिन तर से बदतर नहीं होता। आज बहुत से कुछ शिक्षित विद लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो आज समाज के चटाई में बैठना नहीं चाहता है। आज यही विचारधारा को आज बदलने की जरूरत है। आज हम लोग दुनिया में जितने भी समाज को देखते हैं, आज अगर वो समाज आगे की ओर बढ़ रहा है तो जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो लोग समाज को पुश करने के लिए, आगे मार्गदर्शन करने के लिए वो लोग आम आवाम के साथ में बैठकर उन लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, उन लोगों को दिशा देते हैं। लेकिन आज हमारा समाज की स्थिति यह है, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग समाज के चटाई में बैठने से हिचकिचाते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हम समाज के बदौलत जिंदा हैं, क्योंकि परिवार से हमें विरासत के रूप में हमें गोत्र मिला है और हमें आश्रय मिला है और समाज के द्वारा हमें संस्कार मिला है और समाज के द्वारा हमें पहचान मिला है और समाज के आधार पर ही इस लोकतंत्र में हमें हिस्सेदारी मिली है। तो आज अगर हम समाज को भुला जाते हैं तो समाज भी हमको एक दिन भुला देगा। तो इसीलिए जरूरत है कि समाज को हम लोग बचा के रखें, ताकि इस लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी राज्य में और केंद्र में सुरक्षित रहे। अगर
आप लोग आदिवासी लोग अपने समाज को नहीं बचाएंगे तो मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि वो समय दूर नहीं है जब आपका केंद्र में और राज्य में और तमाम क्षेत्र में, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, तो आपकी जो हिस्सेदारी है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरत है कि अगर आप अपने हिस्सेदारी पर कायम रहना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने समाज को बचाना होगा। आज आपके समाज के बदौलत ही आज हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर ये त्राई दुआस में अगर एसटी का सीट है तो एसटी का सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज है। जिस दिन आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा उस दिन मिनिस्टर कोई नहीं बन सकता है, कोई एमपी नहीं बन सकता है, कोई एमएलए बन नहीं सकता है। जब तक समाज रहेगा तब तक ही हिस्सेदारी रहेगा। तो समाज को बचाइए ना। और मैं मंत्री महोदय से भी अपेक्षा करता हूं कि आज हमारे समाज में, हमारा समाज आर्थिक रूप से असक्षम है। आज दुनिया के तमाम समाज है, उन समाज की अपनी सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसीलिए हम लोग धड़ाधड़ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज कहते हैं कि जो समाज पढ़ेगा वो समाज पढ़ेगा, लेकिन पूरे भारत में नजर उठा के दिखिए कि आदिवासी लोग का अपना एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो समाज कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या? जिस समाज की आज इतना बड़ा समाज है और इस लोकतंत्र में 8.5% हिस्सेदारी रखता है, आज वो समाज की अपनी एक विश्वविद्यालय नहीं है, तो वो समाज कैसे आगे तक बढ़ेगा? तो आज प्रत्येक समाज की अपनी विश्वविद्यालय है, इसलिए उनकी जो अपनी समाज का भाषा, सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपरा, दस्तूर, जितने भी सिस्टम कस्टम है उसका सर्वेक्षण होता है, उसका शोध होता है और आम आवाम तक पहुंचाने के लिए पहल होता है। लेकिन आज हमारे पास ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम तो अपने बच्चे को स्कूल तो भेजते रहे हैं, लेकिन स्कूल भेजने से हमको वहां पर सामान्य शिक्षा तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन हु आर यू, आप कौन हो, हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं। दूसरे को तो बहुत ज्यादा जान रहे हैं कि अगर हम आदिवासी हैं, आदिवासी कहलाते हैं, तो आदिवासी कैसे हैं, आदिवासी का सामाजिक स्वरूप क्या है, धार्मिक स्वरूप क्या है, न्यायिक स्वरूप क्या है, पारंपरिक स्वरूप क्या है, हम लोग को पता नहीं है। तो फिर हम आदिवासी होने का जो एक खोखला दावा करते हैं, ये बहुत दिन तक कायम नहीं रह पाएगा। तो इसको मजबूत करने के लिए आज हम लोगों को बुनियाद रखना होगा, और इसमें हम लोग की समाज की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि कोई भी समाज अगर बढ़ा है तो इसके लिए समाज के लोगों का समर्पण रहा है, लोगों की हिस्सेदारी रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को समाज ने संस्कार दिया और एक पहचान दिया, उराव मुंडा खड़िया हो, संथाल ब्रिजिया बिरोर असुर मल पहाड़िया कोरबा चीख बड़ाई और तमाम प्रकार का अगर जाति दिया और उसी के बदौलत में आप लोगों की पहचान है, तो आपने समाज को क्या दिया? अगर आप लोग समाज को नहीं देंगे तो समाज आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए जरूरी है, आज हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया में गरीब हैं, लेकिन आज हम लोग, आप लोग जब भी समाज की बात होती है, जब भी समाज में बैठने की बात होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास काम है। तो आज अगर हम लोग 365 रोज कमा रहे हैं तो गरीब क्यों है? हमको तो अमीर होना चाहिए ना। लेकिन आज हम आदिवासी लोग जिस परंपरा को और जिस व्यवस्था को आज दुनिया ने अपनाया और जिस व्यवस्था को दिखाने में आदिवासी ने
हुआ है। आज दान की प्रक्रिया, आज अपने कमाई का एक हिस्सेदारी सब लोग देता है, तब जाके मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा बना है। तो आज आप आदिवासी हैं, तो आपके धर्म, संस्कृति, परंपरा, दस्तूर को सुरक्षित करने के लिए आज आपका आया हुआ यहाँ पर कई एक पीढ़ी बीत गया, लेकिन जब आदिवासी गांव है तो हम एक धर्म कुड़िया बना नहीं सके हैं। तो यही दुर्भाग्य की बात है। अगर उसको कौन बनाएगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को ही साथ में अपने हिस्सेदारी उसमें देना होगा। और जिस दिन हम लोग प्रत्येक गांव में आदिवासी का धर्म कुड़िया होगा, तो सारा कुछ वहीं से आदिवासी समाज का जानकारी, आदिवासी समाज के हरे हक, अधिकार और सारा ज्ञान के बारे में वहीं से उदय होगा। तो इसीलिए जरूरत है कि आज हम लोग जब तक अपना पहला बुनियाद, प्रत्येक गांव में हम लोग आदिवासी हैं, तो हमको धर्म कुड़िया होना चाहिए। आदिवासी गांव का क्या पहचान है? आखड़ा होना चाहिए, मसड़ा होना चाहिए, सरना होना चाहिए, देवी गुड़ी होना चाहिए, धूमकुड़िया होना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग आदिवासी अपने आप में दावा करते हैं तो इतना चीज हमारे पास कायम है क्या? नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। तो हम जो क्राइटेरिया है, जो हमारा सिस्टम कहता है, तो उसको हम लोगों को बनाना होगा। कोई दूसरा आदर्श पर्सन आके हम लोगों को नहीं बना देगा। अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन के लिए क्रांति की जरूरत है। और इस दुनिया में दो तरह की क्रांति होती है, एक वैचारिक क्रांति और दूसरा शास्त्र की क्रांति। तो हमारे समाज के पास उतना धन संपदा नहीं है जो हम लोग शास्त्र क्रांति कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है अपने विचारधारा की बदलाव। हम आज धर्म कुड़िया बनाएंगे, धूम कुड़िया बनाएंगे, तो इनसे हमारा आने वाले पीढ़ी को हम एक सुंदर समाज का नवनिर्माण करके दे सकते हैं। और हम आने वाले समय में एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और हम हर एक आदमी तक, गांव के दूर एक व्यक्ति तक हम अपने अधिकार को पहुंचा सकते हैं और उनको आज लाभ दिला सकते हैं। आज हमको दुख होता है कि आज हम लोग आदिवासी क्षेत्र में तो हैं, ये तराई दुआस पूरा आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर आए दिन आदिवासी के साथ में अत्याचार, दुर्व्यवहार हो रहा है हमारी माताएं बहनें के साथ में। लेकिन जब शासन और प्रशासन और इस एडमिनिस्ट्रेटिव में न्याय के लिए जाता है, तो उसे ठुकरा के बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। इसीलिए सब लोग आंख दिखाता है। आप लोग जिस रोज सब लोग हाथ में हाथ मिला देंगे, तो सब लोग साथ देने के लिए आगे की ओर आएंगे। तो इसीलिए आज हम लोगों को जरूरत है कि आज हम लोगों को किसी को कोई घर घर जाके कोई भी चीज को नहीं बता सकता है। अगर समाज के पैगाम को पहुंचाना है, समाज की सूचनाओं को पहुंचाना है, तो किसी व्यक्ति के पास उतना समय नहीं है कि एक एक आदमी को जाके घर घर बताए। इसीलिए आज प्रत्येक समाज में अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्था है, ताकि मूल्य बातों को, मूल चीजों को वही एक जगह सबको बुला के बता देने से सबको सब तरह की बात की जानकारी हो जाती है। तो आज हम लोगों को अपने समाज के नवनिर्माण के लिए, अपने समाज को मजबूताई प्रदान करने के लिए हम लोगों को जल्द से जल्द प्रत्येक आदिवासी गांव में धर्म मंडल तो होना ही चाहिए, तभी हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर जिस दिन धर्म मंडल बदलेगा,
बनेगा उस दिन आप लोग बृहस्पतिवार के दिन बैठिए और वहां पर आप लोग अपने पूजा पाठ कीजिए, अपने समाज के दुख तकलीफ के बारे में बात कीजिए और अपने नियम कानून के बारे में भी चर्चाएं परिचर्चाएं कीजिए, ताकि आने वाला समय में हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ सकें। इतना हमें जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी तब होगा जब हम पढ़ेंगे और जब बैठेंगे। उसी को हमारे पूर्वजों ने कह दिया है, उद्वय न कोई न खक्को उद्वय न बेदोय। तो आज हम लोग जानते हैं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट का एक फार्मूला होता है। तो जीवन का फार्मूला हमारे पूर्वजों ने पहले ही कह के चला गया है, लेकिन आज उस फार्मूला को हमारा समाज निकला के फेंक दिया है। आज अगर समाज बैठता तो सारा चीज के बारे में जानकारी होता कि नहीं होता। फार्मूला बता के चला गया है कि कुदोय ना बेदो कोई ना खकोय। आज हम लोग समाज में एक दिन एक जगह नहीं बैठते हैं तो क्या चीज सीखेंगे, और कहीं पर जाके सभा सम्मेलन और गोष्ठी में बैठते ही नहीं है तो किसी को हम लोग क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो आज इसीलिए जरूरत है कि आज हमारे विशेषकर समाज के जो युवा पीढ़ी लोग हैं और समाज के जो युवा युवती हैं, वो लोग समाज का कर्मधार लोग हैं। आज समाज के वो लोग ओजन ढोने वाले लोग हैं। आज उन लोगों को बढ़ चढ़ के साथ समाज के साथ में आना होगा, समाज के चटाई में बैठना होगा और समाज का नेतृत्व का बागडोर थोपना होगा। अब हमारे माता पिता, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग आगे की ओर चलेंगे, वो लोग ज्ञान और बुद्धि से आपको फीडबैक देंगे। आपको ज्ञान और बुद्धि से और तर्क से और लॉजिक से और तमाम प्रकार से आप लोगों को पीछे की ओर से पूछ देंगे। लेकिन आप अगर समाज को सही में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो आप युवा युवती को समाज के बागडोर को लेके आगे की ओर चलना होगा। आज यहाँ पश्चिम बंगाल में आज उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव बना हुआ है कि अगर ST SC मामला है, आदिवासी गैर आदिवासी की मामला है, तो उस मामला को हम लोग कहाँ पर लेके जाएंगे और सामान्य मामला को कहाँ पर लेके जाएंगे। आज उस एडमिनिस्ट्रेटिव को हम नहीं जान पाए हैं, इसीलिए हमारे साथ में धोखा होता है। तो आज हम लोग समाज के साथ में बैठेंगे तो आज आदिवासी के लिए सुरक्षा के लिए एट्रोसिटी एक्ट बना है, जल जंगल जमीन के लिए सेंटी एक्ट और एसपीटी एक्ट बना है, एरिया के सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट बना है, उसका अपना दस्तूर कानून चले उसके लिए पैसा एक्ट है, पंचायत उपबंध अधिनियम है। तो इतने तमाम कानून होने के बावजूद भी आज हम लोग अगर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हम अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की भी कमी है। क्योंकि हम लोग जब तक नहीं जागेंगे तो कोई भी नहीं जगाएगा, और जो समाज जागता है उसी समाज को लोग आकर दिशा दिखाते हैं। आज आप लोग जागे इसलिए हमारे ST मिनिस्टर आए, अगर आप लोग नहीं जागते तो क्या आते ही नहीं आते। अगर आप लोग यहाँ पर संगठित नहीं होते तो हमारे ST मिनिस्टर आते क्या? नहीं आते। तो आप लोग जागिए, आप लोग जागेंगे तो एक से एक दिग्गज और बुद्धिजीवी लोग आएंगे। आप लोगों को जैसा बन पड़े विचार में, व्यवहार में, कानून में, अर्थव्यवस्था में हर प्रकार से मार्गदर्शन मिलेगा और साथ मिलेगा। आप जब संगठित रहेंगे, आप एक जगह चटाई में बैठेंगे तो ही आप लोगों को दिशा निर्देश करने के लिए कोई आएगा। अगर शायद आप लोग एकत्रित नहीं होते तो हम लोग भी 1400 किलोमीटर से चल के नहीं आते यहाँ पर। तो जरूरत है कि आज हम लोग
हर एक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो हम लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में स्पेशल काम करने की जरूरत है। प्रत्येक क्षेत्र में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हम लोग प्रत्येक क्षेत्र को धीरे धीरे समाज में मजबूताई लाएंगे, आर्थिक का क्षेत्र का भी, संस्कृति का क्षेत्र को भी, धार्मिक का भी क्षेत्र को, न्यायिक का भी क्षेत्र को, तभी हमारा समाज आने वाला समय में एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर और भी वक्ता लोग हैं, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में हम लोग एक गाना के माध्यम से मैं समाप्त करने जा रहा हूं अपना वक्तव्य को। तो बाटक भाई लोग अगर होंगे तो कोई साथ देंगे, तो हम लोगों को सीख भी लेना होगा। नहीं है हाँ, तो मांडर वाले जो हैं इधर मंच में आएंगे लेके। तो हम लोग की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मैं उसी को संगीत के माध्यम से दर्शाना चाहता हूं और परिस्थिति से भी आगाह करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर जो भी परिस्थिति संकट जो मंडरा रहा है, अगर हम लोग सचेत नहीं रहेंगे तो हम लोग को कहीं पर जगह नहीं मिलेगा। ये गाना के रूप में हमारे पूर्वजों ने पहले ही बात को रख दिया है। तो सब लोग साथ देंगे ताली के साथ में। तो जय धर्म। श्री जल मैना जाना मातो अरे मैना रे जाना मातो सिंह घाटी से श्री जल मैना आयो को रमा मातो अरे मैना रे बाबा को रमा मातो आयो को श्री जल मैना बाबा को रमा मातो अरे मैना रे बाबा को रमा मातो सिंध घाटी से उड़ाले रे मैना रे 10 गाड़े देना रे पारा ले मैना रे 10 गाड़े देना रे पारा ले रे 10 दुनिया
सिराल जा मैंने रे रख दिए घेराल जा हे आखी के तबे मेरे जीवन चल जा मैंने रे तबे मैंने जीवन चल जा। तो मेरा गाना के माध्यम से मैं चेताना चाह रहा था कि आज हम लोग कहाँ सिंध घाटी, कहाँ रोहिदास, हल्दी नगर, पिपरागढ़, कहाँ नागपुर, कहाँ आसाम, भूटान, आप यहाँ भी हम लोगों की दशा और दुर्दशा बिगड़ने लगी है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? है कोई जगह जाने के लिए? तो हमें सजग होना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने समाज को सुदृढ़ करना होगा, तभी हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोग इसी तरह से आप लोग एकत्रित हुए, समाज के हर घर में जाइए और सभी लोगों को समाज के साथ में जोड़िए, और एक दिन 365 दिन आप अपने लिए देते हैं, 7 दिन में 6 दिन आप अपने लिए दीजिए, अपने लिए कमाइए, एक दिन 1 घंटा समाज के लिए दीजिए। 1 घंटा ही आपका तस्वीर और समाज का भी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगा। तो बदलाव की शुरुआत आप करेंगे, समाज बदलता हुआ नजर आएगा। आप नहीं बदलेंगे, समाज कभी नहीं बदलेगा। समाज का बदलाव का शुरुआत आपसे शुरू होता है, समाज का निर्माण आपसे शुरू होता है और समाज आप पर ही खत्म होगा। इसलिए बदलाव की हर कड़ी में आप ही हैं, तो बदलाव की शुरुआत आप लोगों से करनी होगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे द्वारा व्याख्यान में अगर किसी प्रकार की किसी के मनोभावना को अगर ठेस पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। सबको जय आदिवासी, जय पढ़ा। धन्यवाद। हमरे घर राजी पढ़ा भारत का सलाहकार सुशील बाबा जी के अपने बचनों से आज हमरे का जीती बगान के रंगारंग मंच कर तले एक बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन हमरे के करायक लगे। एखन हमरे कर माननीय कल्याण मंत्री जी से हमरे जे